जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे रुक्मन की रसोई में मैं राजेश्वरी दादीज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गनगौर के फल, या जिनको गनगौर के गुने भी बोला जाता है। गनगौर चैत के महीने में आती है और मोस्टली ये यूपी साइड और राजस्थान में विशेष तौर पर मनाई जाती है। तो चलिए ये फल बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप तो ले लिए मैदा और आधा कप मैंने लिया है गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसमें पूरी मैदा भी ले सकते हैं या पूरा इसमें गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। आप चाहे जिस चीज़ से भी इसको बना सकते हैं। मैंने इसमें आधा कप लिया है गेहूं का आटा और 1 कप मैदा ले लिए। फिर देखिए, इसमें मोयन के लिए हम डाल देंगे देसी घी। तो मैं पहले इसमें 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा मोयन परफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप इस तरह से इसको बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। और मोयन का तरीका मैंने आपको कई बार बताया है, जब मैं कभी मठरी की रेसिपी या इस तरह से बताती हूँ आपको, कि जब आप पूरा अच्छे से मिक्स कर लें और फिर जब उसकी मुट्ठी बांध के देखें और वो मुट्ठी नहीं बंधे तो मोयन कम है। तो मैं इसमें थोड़ा सा मोयन और डाल रही हूँ और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, बस आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए अपने हिसाब से। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। और फिर आप देख लीजिए, अभी भी ये मुट्ठी तो बन रही है पर थोड़ी से इसमें कमी है, तो मैं इसमें 1 टीस्पून और डाल दूंगी। तो कुल मिला के मैंने जो ये बड़ा वाला चम्मच है, 1.25 चम्मच मैंने इसके अंदर मोयन का डाल दिया है। और बस अब हमारा जो मोयन है वो परफेक्ट हुआ है इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। मोयन जब परफेक्ट होता है ना इस तरह की रेसिपी में, तो हमारी चीज़ बहुत ही खस्ता बनती है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सख्त सा डो बना के तैयार कर लेते हैं। पानी भी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें ताकि डो आपका एकदम सख्त बने। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसका एकदम बढ़िया सा परफेक्ट डो बनाकर तैयार कर लीजिए। बस डो आपका इस तरह से होना चाहिए कि जब आप उसको बेलें तो आपको उस पर सूखा आटा या मैदा वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े और आपकी चीज़ बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो। तो बस हमारा डो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। हल्का सा मैंने इस पर घी का हाथ भी लगा दिया है और चारों तरफ से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी घी के साथ में। और फिर मैं इसके मोटे मोटे से 3 पेड़े बना के तैयार कर लेती हूँ। आप चाहें तो पूरी एक बड़ी रोटी भी बेल सकते हैं और फिर उनकी छोटी छोटी पट्टियाँ काट सकते हैं, पर मैं इस तरह से 3 रोटी के लिए बना लूँगी। तो बस इस तरह से मोटे मोटे से पेड़े बना के हम तैयार कर लेते हैं। मैंने 3 पोर्शन में कर लिए हैं। अब इसको हम बेल कर एक मोटी सी रोटी बनाकर इसकी तैयार कर लेंगे। तो देखिए, जब डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट होता है तो हम उसको बेलते हैं तो हमें ना ही तो उस पर ऑयल या घी लगाने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही हमको सूखा आटा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और हमारी रोटी एकदम बिल के बढ़िया से तैयार हो चुकी है। ये रोटी जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, हल्की सी इसको आपको मोटा रखना है। मैं आपको दिखा दूंगी अभी कि आपको कितना मोटा रखना है इसको। तो बस मैंने ये रोटी पूरी बेल ली अच्छे से। और देखिए, आपको ये इतनी मोटी रखनी है। अब इसकी हम एकदम लंबी लंबी सी पट्टियाँ काट लेते हैं, आधा आधा इंच के हिसाब से। आप चाकू या इस तरह से कोई कटर ले लीजिए, उससे कट कर लीजिए। और आधे आधे इंच के हिसाब से मैंने इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ काट कर तैयार कर ली है इस तरह से। और फिर देखिए, आप एक पट्टी को उठाइए और अपनी उंगली पर इस तरह से राउंड घुमा दीजिए उसको। जहाँ पर वो ख़त्म होती है थोड़ा सा आगे तक लेके जाइए, ज़्यादा आगे नहीं। और उसको तोड़कर उसके आटे को वहाँ पर सेट कर दीजिए, अच्छे से चिपका दीजिए उसको। और ये हमारा एक फल बनकर तैयार हो चुका है। बस इसी तरह से आपको बनाने। फिर से आप पट्टी को उठाइए इसको और इस तरह से उंगली के चारों तरफ घुमा दीजिए। जो एक्स्ट्रा है उसको तोड़ दीजिए, थोड़ा सा आगे ले जाके तोड़िएगा, बस इस तरह से। और अच्छे से उसको प्रेस करके चिपका दीजिए। तो बस अब जब हमने देख लिया है कि एक पट्टी से हमारे 2 फल बन के तैयार हो जाएंगे, तो हम पहले से ही इनको थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेते हैं। और देखिए, जब ये नहीं चिपके तो आप क्या कीजिए, इस तरह से घुमाइए और यहाँ कॉर्नर पर थोड़ा सा आप पानी का हाथ भी लगा सकते हैं इस तरह से। और फिर इसको प्रेस करके चिपका दीजिए बस। तो इस तरह से ये हमारा फल बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ।
आप इस तरह से एक पट्टी लीजिए, इस तरह से घुमाते हुए उसको प्रेस कर दीजिए, थोड़ा सा पानी का हाथ लगा दीजिए और फिर आप क्या कीजिए, जहाँ से आपने लास्ट में उसको चिपकाया है वहाँ से उस पर एक कंगारू उठाइए और वहाँ से उठाते हुए आप इस पर चारों तरफ से इस तरह से कंगारू से उठा दीजिए। तो इससे ये बहुत ही सुंदर शेप भी आ जाएगी और देखने में भी ये सुंदर लगेंगे। इस तरह से भी आप ये फल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको आसान लगे आप ये फल बनाकर तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब हम पूरे फल बनाकर फटाफट से तैयार कर लेते हैं पहले। तो बस ये भी तैयार हो चुका है। अब आप चाहे जिस शेप के साथ में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको रेडी कर लेते हैं सभी को फटाफट से। तो देखिए मैंने सारे बनाकर इस तरह से तैयार कर लिए हैं और फिर अब इनको करने की बारी आई है फ्राई। तो इनको फटाफट से कर लेते हैं फ्राई हम। तो आप घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, उसको आप गरम कर लीजिए और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिए। जब वो हल्का मीडियम गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए और इस तरह से आप उसमें ये डाल दीजिए। जब भी कोई चीज़ आप फ्राई करें ना तो उस समय आपको गैस की फ्लेम को एक बार कम कर देना चाहिए जब इसमें हम डालने लगते हैं, वरना वो एकदम से क्या होता है एक तरफ से बहुत ज़्यादा सिक जाते हैं और देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते हैं। और बस फिर छोटी चम्मच या स्पून कुछ भी लीजिए आप और इस तरह से उसको हिला दीजिए और बस इस तरह से हिलाते हुए बहुत ही अच्छा सा इस पर कलर लेके आना है आपको और इनको फ्राई करके आप तैयार कर लीजिए। बीच बीच में आप इनको इस तरह से हिलाते ज़रूर रहिए ताकि वो चारों तरफ से एक जैसे फ्राई हो सके बिल्कुल, और अच्छे से फ्राई करने हैं ताकि हमारे जो ये फल है ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। फिर से इनको चला देते हैं एक बार और गैस की फ्लेम को फिर आप एक बार बीच में मीडियम कर दीजिए ताकि उन पे अच्छे से कलर आ सके। अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। इतनी देर मेरी गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो थी और बस बहुत ही सुंदर सा आपको कलर लेके आना है इनके ऊपर। इस तरह से चलाते जाइए बीच बीच में और इनको फ्राई कर कर तैयार कर लीजिए। गणगौर के ऊपर महादेव जी जो पार्वती मैया होती है उनकी पूजा की जाती है ईसर जी और गणगौर के रूप में, और उनको इनका भोग लगाया जाता है। तो कई जगह नमकीन गुने भी बनाए जाते हैं और मीठे भी बनाए जाते हैं, दोनों तरह के बनाते हैं कई लोग, पर आज हमने ये मीठे गुने बना कर तैयार करें। और देखिए हमारे ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इनको बस हम निकाल लेते हैं। और चलिए एक बैच तो हमारा तैयार हो गया है। अब जो हमारे बाकी बचे हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं इसी तरह से। गैस की फ्लेम को आप फिर से एक बार बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा और फिर इस तरह से आप दूसरा बैच भी अपना डाल दीजिए। और बस चम्मच से इस तरह से हिला दीजिए अच्छे से। चलिए अब वो तो हमारे फ्राई होते हैं, तब तक हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर ली है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/3 कप पानी। मेरा जो पूरा मेजरमेंट था वो 300 ग्राम का था। 200 ग्राम मैंने मैदा ली थी और 100 ग्राम उसमें गेहूं का आटा डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर ले लिए, यानी 200 ग्राम शुगर ले लिए और बस उसकी चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। हमको जो ये चाशनी है ये एक तार की बनाकर तैयार करनी है। तो चाशनी में अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब इसको हम उबलने देते हैं और एक तार की चाशनी बनाकर हमको पूरी तैयार करनी है। मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे चेक करें। देखिए इस तरह से आप चम्मच से देख सकते हैं। तो जब आप बूंद को नीचे गिराएंगे तो उसमें एक तार बनने लगेगा, पर अभी हमारा परफेक्ट तार नहीं बन रहा है। तो इसको हम अभी एक बार पकाएंगे। देखिए अभी बिल्कुल भी तार इसमें इतना परफेक्ट नहीं बन पा रहा है। अब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक बार। तो ये देखिए इस तरह से आप बूंद को नीचे गिराइए। तो देखिए अब इसमें तार बन रहा है। एक तार की चाशनी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको नज़र आ रहा होगा एक तार बिल्कुल। तो इस तरह से भी आप तार को चेक कर सकते हैं चाशनी बनाते समय।
तो ये हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार है। दूसरा तरीका है, आप इस तरह से डालिए उसको किसी प्लेट में, हल्का सा ठंडा कीजिए और उंगली और अंगूठी के बीच में दबाते हुए इस तरह से प्रेस करते हुए आप देखिए तो एक तार बिल्कुल अच्छे से बन रहा है। तो बस हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और जो हमारे फल या गुने जो भी आप उनको बोलते हैं वो ठंडे हो चुके हैं, तो वो इस चाशनी में हम डालते जाएंगे और डिप करने के बाद में अच्छे से चारों तरफ उसकी कोटिंग करेंगे चाशनी की और उनको निकाल कर प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। इसमें एक साथ नहीं छोड़ना है, वरना क्या होगा, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे और छुड़ाते समय आपके वो टूट भी सकते हैं। तो बस इस तरह से आप इनको मिक्स कीजिए चाशनी के अंदर, चारों तरफ से बहुत ही बढ़िया से इसकी कोटिंग इसके ऊपर लग जाए चाशनी की, और हमारे जो गुने वो अच्छे से मिठास ले लें। तो बस आप फिर इनको प्लेट में निकाल दीजिए इस तरह से। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो बस इस तरह से आप इनको प्लेट में निकालते जाइए और सारे गुनों को, जितने भी हमारे फल बने हैं उन सभी को इस तरह से हम चाशनी अच्छे से पिला देंगे। और गरम गरम चाशनी में ही कीजिएगा ये काम, वरना ठंडी होने पर वो एकदम से गाढ़ी होने लगेगी तो फिर आपके फलों पर चारों तरफ से कोटिंग इसकी नहीं लगेगी। बस इस तरह से डालते जाइए और निकालते जाइए फटाफट से। बस चारों तरफ से इस पर डाल दीजिए इस तरह से चाशनी थोड़ी थोड़ी, और बहुत ही अच्छे से हमारे ये तैयार हो चुके हैं। तो लीजिए हमारे सारे गुने बनके तैयार हो चुके हैं, सब ने अच्छे से चाशनी पी ली है और देखिए आपको कोटिंग भी नज़र आ रही होगी इस पर चाशनी की। तो बस आप भी गणगौर के लिए ये फल बनाइए और गणगौर माता को भोग लगाइए। जय श्री श्याम, राधे राधे।